कल ये सोलो सिकोवा ने जो काम किया भाई, इसकी वजह से उनको किस लेवल की हेट मिली वहां के क्राउड से, आप इस वीडियो में देख सकते हो। जब सोलो सिकोवा सारा कांड करने के बाद जा रहे थे, तो उसके बाद यहाँ पे जो वो अपनी ब्लड लाइन के साथ है वो जा रहे हैं, और वहां पे लोग एफ यू सोलो सीधा सीधा सोलो सिकोवा को देख के कह रहे थे। सोलो सिकोवा ने वहां पर वो सुना भी, उसके बाद वो टामा टोंगा के कंधे पे हाथ रख कहते देख देख भाई ये बंदे क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वहां से चले जाते हैं। ये चीज देख के मुझे बिल्कुल असली वाला ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की याद आई कि कैसे रोमन रेंस भी जब सामने से सुन लेते थे कि कोई बंदा उन्हें कुछ कह रहा है, तो वो फिर उसको जवाब देते थे। तो कहीं ना कहीं हेड ऑफ द टेबल और ट्राइबल चीफ बनने के चक्कर में जो रोमन रेंस के कैरेक्टर के जो क्वालिटीज हैं वो सोलो सिकोवा के अंदर देखने डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हुआ है सोलो सिकोवा का पिछले 2-3 हफ्तों की स्टोरी लाइन के अंदर, मैं कह सकता हूँ। वैसे हम लोग तो गुस्सा नहीं है, क्योंकि कल हमें तो तगड़ी वाली खुशी मिल गई है। बताइए आपको क्या है रात में हुआ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस, आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग ये एक और नए एपिसोड में। आज का दिन बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है कल के दिन की वजह से, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग उस चीज से जिसको लोग कह रहे हैं कि WWE ने ऑल एलिट रेसलिंग से कॉपी कर लिया है। और कॉपी क्या है? जो टामा टोंगा की टी शर्ट है, जो कि MFT उनको बोला जाता है, इनफेमस टामा टोंगा बोला जाता है। ये जो MFT है, अगर आप इसको देखो तो ये बिल्कुल MJF का जो टी शर्ट है, जो बहुत टाइम से उनके ही फॉन्ट के हिसाब से है, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है। इवन लोग तो मैं तो कह रहा हूँ, या तो मुझे दिख रहा है ये डिफरेंस आप, या लोगों को नहीं दिख रहा, मतलब या लोग ज़्यादा बेवकूफ़ है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फॉन्ट जो है वो सेम है, उसकी वजह से वो MJF MFT जैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो फॉन्ट है ये कुछ होता है इस टाइप का भाई, आपस में सारे जो इसके लेटर हैं वो बिल्कुल मिलते हुए लगते हैं। तो ये कोई कॉपी नहीं है किसी तरीके का। लोग कह रहे हैं भाई ये MJF का टीज़ है कि टामा टोंगा को ऐसे टी शर्ट दे के ये टीज़ हो रहा है, मतलब पता नहीं कुछ भी लोग एंगल लगा रहे हैं। अगर इसको पास से देखोगे भाई तो वो अलग है MFT, और जो MJF है वो बिल्कुल अलग है, जो कि साफ साफ दिख भी रहा है। मतलब साफ साफ मतलब जब अच्छे से देखोगे तो दिख रहा है साफ साफ। अब लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे थे, मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ आपको भी, क्योंकि था तो सिमिलर, लेकिन अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो भाई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स के चैंपियनशिप मैच के बारे में। अभी आपको पता है ब्लड लाइन के अगेंस्ट में इनका मैच होने वाला, जहाँ पर रैंडी, कोडी और केविन ओवंस तीनों साथ में होंगे। तो जब कल स्मैकडाउन के शो में कोडी रोड्स ने बोला कि मुझे एक वर्दी अपोनेंट के सामने इस समय अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहिए था, क्योंकि हम गार्डन में हैं, तो मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं। और उस पॉइंट पे रैंडी ओर्टन ने बिल्कुल लुक दिया है कोडी रोड्स को ऐसे वाला कि भाई क्या बोल रहे हो, हम खड़े तो हैं यहाँ पे, जबकि वो कोडी रोड्स की साइड ही है। और यही है वाइपर एपेक्स प्रेडेटर की साइड की, वो जो है एपेक्स प्रेडेटर की साइड की, वो हमेशा ही अपना जो नेगेटिव वाला साइड है वो अपने साथ रखते, चाहे वो कितने ही गुड टर्म्स पे क्यों ना हो किसी के साथ। वो बंदा सिर्फ अपने से उसको फर्क पड़ता है। लोग यहाँ पर वैसे ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या पता कोडी रोड्स और रैंडी ओर्टन की फ्यूड होनी हो, जो कि हमने सुनी भी थी रेसलमेनिया के बाद की WWE इसको कर सकती है। तो शायद WWE जो इसको शुरू कर देगी, और ब्लड लाइन के सामने जो मैच होने वाला है इसमें क्या पता रैंडी ओर्टन का टर्न भी हो जाए। तो सिचुएशन तो यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो सकती है, और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होगा। रैंडी ओर्टन को ना सिर्फ चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा, बल्कि जो कोडी रोड्स को एक बड़े स्टार के साथ मैच करने की जरूरत है, उस कमी को भी यहाँ पर अच्छे से पूरा किया जा सकता है। और रैंडी ओर्टन के ऊपर तो कभी भरोसा मत करना भाई, वो कभी भी कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। तो कोडी रोड्स को थोड़ा सा सेफ खेलने की जरूरत है, बच के रहने की जरूरत है यहाँ पे। वो तो ब्लड लाइन भी रैंडी ओर्टन की दुश्मन है, तो साथ में आ गए, वरना तो शायद जो है साथ में भी नहीं आते। पॉल हेमन के बारे में अपडेट आपको दे देता हूँ भाई। तो सबसे पहले तो जैसे ही स्मैकडाउन खत्म हुई है, तो उसके बाद जो है उनको स्ट्रेचर से हॉस्पिटल ही लेके जाया गया है सीधा। जो स्टोरी लाइन है उसमें डेफिनेटली पॉल हेमन अभी हमको नहीं दिखने वाले। और साथ में ये पॉल हेमन की फोटो देखो आप, जिसमें उनकी आंखें पूरी लाल लाल हैं, और इसके बारे में लोग ये कमेंट कर रहे हैं, मैंने आपको अपने चैनल में बताया हुआ है शायद, कि कैसे जो पॉल हेमन है उन्होंने अपने फादर के फ्यूनरल पे जो सूट पहना था, वही वाला सूट उन्होंने पहना था जो एक बार WWE टेलीविजन पर उनको रोना था, ताकि वो उस इमोशन को रियल फील कर सके। इवन वो अपनी आंखों में रेडनेस के लिए वो सोते भी नहीं है, ताकि जब वो आए टीवी पे तो एक्चुअल में वो वैसे ही लगें, ताकि वो और ज़्यादा रियल लगे। तो इस बार भी हमने यही सिमिलर चीज़ देखी है। तो अब इसके बारे में कहना ये है कि शायद पॉल हेमन ने वही वाली ट्रिक को फिर से यूज़ किया, कि ताकि वो अपने सेगमेंट को अच्छे से सेल कर सकें कि बंदा सही से सोएगा नहीं, ताकि उसकी आंखें जो है वो रेड लगें, और वो जो स्टोरी टेलिंग है वो अपनी पीक पे पहुंच जाए। मैं देख रहा था पॉल हेमन को कितना ज़्यादा लोग प्रेज कर रहे हैं कि इस एज में आने के बाद भी भाई बंदा जो है पिटने को तैयार है। कौन मतलब होगा ऐसा जो कि अपने आप को रिस्क में डालेगा। अगर आप उस मोमेंट को ध्यान से देखोगे ना, जब पॉल हेमन को पावर बम पड़ रहा था, उस टाइम पे आपको पॉल हेमन के चेहरे पर दिखेगा कि थोड़े टाइम के लिए उनका भी जो कैरेक्टर है वो ब्रेक हुआ था। उनके चेहरे पे एक डर सा दिख रहा था
क्योंकि ऑब्वियसली भाई अब ये वो एज नहीं है जब बंदा ऐसे पटका पटकी करे, और वैसे भी पॉल हेमन ने कौन सा इतनी पटका पट, वो कौन सा है एक रेसलर के तौर पर हमको दिखे, वो हमेशा मैनेजर के तौर पर देखे। तो भाई इसके लिए तो सैल्यूट बनता है उनको कि भाई पूरी जान लगा देंगे, लेकिन इस स्टोरी लाइन में जो है हम बढ़िया काम जरूर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं केला ब्रैक्सटन के बारे में। तो केला ब्रैक्सटन की WWE से छुट्टी, टाटा गुड बाय हो गया है। WWE ने उनको निकाला नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि प्रोफेशनल रेसलिंग के बाहर भी वो अपने करियर को देखना चाहती हैं। स्मैकडाउन के बाद उनको अच्छे से एक फेयरवेल भी मिलता है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। वो थैंक यू बोलती हैं सारे WWE फैमिली को, यूनिवर्स को, जो भी लोग मतलब जो भी उनका साथ रहा WWE के साथ, वो बहुत अच्छा था। और जाते जाते पॉल हेमन के बारे में भी उन्होंने कुछ ट्वीट किया। यहाँ पे वो लिखती हैं, ओ पॉल आई विश आई कुड सेव यू। मतलब केला ब्रैक्सटन और पॉल हेमन की स्टोरी लाइन आपको पता है, स्टोरी लाइन क्या वो छोटी सी थी, जब कहते थे कि ऑब्सेशन है केला ब्रैक्सटन का पॉल हेमन से, पॉल हेमन का केला ब्रैक्सटन से, तो वो चीज़ को के रेफरेंस में ही ये ट्वीट था। वैसा वो चली गई हैं, तो अब देखते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए वापस, लेकिन वो WWE से गई हैं तो अपना कुछ अलग करियर उनको बनाना होगा। बाकी उसके बारे में मुझे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। नेक्स्ट जे ऊसो के बारे में ये एक वीडियो आई है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये स्मैकडाउन के बाद की वीडियो है। स्मैकडाउन के बाद जे ऊसो निकल के आ रहा है बिल्कुल मस्त माहौल में अपने, कि भाई ऐसे आ रहे हैं, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग यहाँ पे थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हैं जे ऊसो का, भाई तेरा पूरा वाइज मैन पिट गया है, जिस ब्लड लाइन के साथ तू था, और तू यहाँ पे ऐसा मजे कर रहा है, तू बचा भी सकता था। वैसे इसको कहने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि स्टोरी लाइन में अभी जे ऊसो के आने का कोई रोल है नहीं, तो उसको बीच में क्यों डालेंगे जब उनको बाद में उसको दिखाना है। बट लोग हैं थोड़ा सा मजे ले रहे थे। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में क्या पूरी एक स्टोरी, क्या पूरा एक सर्कल वाला मूवमेंट हुआ है सोलो सिकोवा के लिए। तो 2023 में जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सोलो सिकोवा था स्मैकडाउन के एडिशन में, वहां पर भी वही वाला मूवमेंट था, रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का उला फाला वाली माला के साथ। हालांकि उस टाइम पे तो वो सोलो सिकोवा के पास नहीं थी, लेकिन आज ये जो कल जो स्मैकडाउन मेडिसन स्क्वायर गार्डन से हुआ, वहां पे जो 2024 वाला एडिशन था, फाइनली वो जो उला फाला वाली माला है वो सोलो सिकोवा के कंधों के ऊपर, मतलब उनके गले में डाली जाती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि देखो सोलो सिकोवा भी कैसे अपने मूवमेंट्स बना रहे हैं। इवन सोलो सिकोवा ने उस वाली पुरानी वाली वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर भी किया हुआ था कंपैरिजन के लिए, कि और उसके बाद उन्होंने पोस्ट भी डाली थी कि देखो 2023 के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में क्या हुआ और 2024 के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में क्या हुआ। सोलो सिकोवा जो एक टाइम में बिल्कुल साइलेंट बंदा रहता था बहुत ज़्यादा, भाई वो अब एक्टिव हो गया है। इवन उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी डाली थी, भाई देखो क्या ब्लड लाइन के बिल्कुल गुंडे लग रहे हैं। अब मैं नहीं बोल सकता भाई, जो मुझे पहले लग रहा था, बहुत सारे लोग, आप भी बताना, मुझे बताना जरूर अब आपको ब्लड लाइन ये कैसी लग रही है, क्योंकि अब ये सच में डेंजरस भी फील हो रही है। पहले ऐसा लग रहा था जबरदस्ती बस इसको दिखा रहे हैं, लेकिन जेकब फाटू के आने के बाद, पॉल हेमन को ऐसे तोड़ने के बाद, अब जब ये बिल्कुल ऐसे यूनियन इनका नजर आ रहा है, तो लग रही है भाई ये तगड़ी है कुछ ब्लड लाइन, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और जो मजाक जैसा बन रहा था सोलो सिकोवा का, अब मैं उसको देख भी नहीं रहा कि लोग कुछ बोल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने कैप्शन लिखा कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन का ये वाला दिन कभी भी नहीं भूला जाएगा, एक्नॉलेज मी करके उन्होंने लिखा। और रोमन रेंज की बिल्कुल कॉपी भी जो उन्होंने मारी, मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी कह के, तो वो भी बिल्कुल ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल वाली लेयर्स ऐड कर रहा है। बाकी अभी स्टोरी लाइन तो आपको पता ही है इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी इसके बारे में थोड़ी देर में और बात करेंगे। मुझे पता है आप मेरे से सुनने के लिए वो अभी वेट कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो इसके बारे में ये पता चला हमको कि शायद इसमें डिले और हो सकता है, क्योंकि एट दिस पॉइंट सीएम पंक स्टिल क्लियर नहीं है मेडिकली रेसलिंग रिंग में कम्पीट करने के लिए। तो हो सकता है इसमें डिले हो जाए, भाई कुछ भी करके हो जाए। ये जो समर स्लैम होने वाली है वहाँ पे तो ड्रू और सीएम पंक का मैच होना चाहिए, उससे पहले चाहे तुम कितना ही डिले ले लो। अगर ये समर स्लैम में भी नहीं हो रहा भाई, तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगेगी मुझे, क्योंकि ये वाले मैच को फिर कर देना पड़ेगा किसी और शो के लिए। क्लीवलैंड समर स्लैम में है, ज़्यादा लोग आएंगे, तो फिर आपको पता है वो कितना अलग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि फिर WWE भी ऐसा सोचते हैं कि अब यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे। वैसे मैं ज़्यादा बताता तो नहीं हूँ रिकिशी के बारे में, क्योंकि रिकिशी तो बस बोलते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा, बट उन्होंने एक ट्वीट किया जो दिखाई देता हूँ, उन्होंने लिखा इट्स डन। और ये उन्होंने तब लिखा है जो ब्लड लाइन वाला सारा कांड हुआ उसके बाद की जो चीज़ हुई है, जो पॉल हेमन को उन्होंने मारा। तो कैसे वो ये कहना चाह रहे हैं भाई बस बहुत हुआ, अब मैं आने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट तो दिखाया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तो इंटरेस्ट दिखाते हैं, WWE नहीं उनको लेके आती, उनको लगता है कि क्या ही जरूरत है रिकिशी की, जो कि मुझे लगता नहीं कहीं से भी फेयर है। रिकिशी की पूरी हिस्ट्री है भाई इन सारी चीज़ों, पता नहीं WWE यूज़ क्यों नहीं करती उनका, बट जस्ट ये उनका ट्वीट है, आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इससे भी ज़्यादा सिर पैर जोड़ने की या फिर मतलब हाथ पैर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोल रहा हूँ बताने में, तो कि वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि रिकिशी बस बोलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। वाइट सिक्स ने एक टीज़ किया है, ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये चीज़ें तो जब स्टोरी लाइन में दिखाता है तब नहीं समझ में आती, तो अभी ऐसे आधी अधूरी बातें तो क्या ही समझ में आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, डू यू थिंक यू आर स्पेशल, इस चीज़ को 1 2 3 4 5 बार लिखा गया है। तो भाई क्या आप स्पेशल हो या बताओ,
ये जो भी है इनका ट्वीट है, अब इसका स्टोरी लाइन से लिंक क्या होगा वो मंडे नाइट रॉ में पता चलेगा, लेकिन जस्ट इनका जो ट्विटर अकाउंट है वो तो फिलहाल एक्टिव लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो स्पेशल था और ये आपको इससे ही पता चलेगा क्योंकि अटेंडेंस में निक खान और स्टेफनी मैकमैन दोनों थे, आप यहाँ पे फोटोज़ में देख सकते हो। और स्टेफनी मैकमैन भी जिस तरीके से अब आ रही हैं लगातार, मतलब उनके बारे में पता चल रहा है कि वो बैक स्टेज अभी हैं चीज़ों में इन्वॉल्व, ऐसा नहीं उनका कोई कॉर्पोरेट रोल है या फिर उनको किसी चीज़ के लिए असाइन किया WWE के साथ वो किसी तरीके से डील में, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पता है इनकी पूरी घर की खेती है सब कुछ, तो ये अपना दिमाग वगैरह लगा ही सकते हैं। ट्रिपल एच मतलब पति देव हैं उनके, तो फिर इनपुट्स जो है स्टेफनी मैकमैन की तरफ से आ सकते हैं, उसको लिया भी जाएगा। लेकिन वैसे वो अभी किसी रोल में नहीं है, पर डेफिनेटली ट्रिपल एच ने उम्मीद दिखाई है, उम्मीद जताई है कि स्टेफनी मैकमैन का बहुत जल्दी हो सकता है कोई WWE में ऑफिशियली एक रोल भी हो जाए। और हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और अब जो रोमन रेंस का रिटर्न है वो शायद और ज़्यादा एपिक, मेमोरेबल, ग्रैंड, जो पॉप सब कुछ आप बोलो, वो डबल या ट्रिपल हो सकती है। और इस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको पता है पॉल हेमन के ऊपर जो अटैक हो चुका है, अब यहाँ पे जो स्पेकुलेशंस हैं, जो अजम्पशंस हैं, जो प्रिडिक्शंस हैं, वो यही हैं कि अब जब भी रोमन रेंस वापस आने वाले हैं वो अकेले नहीं आएंगे, बल्कि पॉल हेमन के साथ होने वाला है रोमन रेंस का रिटर्न। और जो कल स्मैकडाउन में हुआ ना पॉल हेमन के ऊपर अटैक, वो एक साफ 100% ठप्पा इस बात का ठोकता है कि रोमन रेंस बेबी फेस ही आने वाले हैं। क्योंकि पॉल हेमन ने एक्नॉलेज किया नहीं सोलो सिकोवा को, किसकी वजह से? रोमन रेंस की वजह से, क्योंकि वो उनको ट्राइबल चीफ मानते हैं। अब पॉल हेमन हो गए हैं बेबी फेस ऑटोमेटिकली, तो अब जब रोमन रेंस और पॉल हेमन साथ में होंगे तो रोमन रेंस ऑब्वियसली एक बेबी फेस ही कैरेक्टर है। और अगर रोमन रेंस बेबी फेस कैरेक्टर, वो छोड़ो है भी या नहीं भी भाई, लोग उसको बेबी फेस बना देंगे, तो WWE यहाँ पे वैसे भी कुछ जबरदस्ती नहीं करने वाली है। बट अब वो एक शो होने वाला है जहां पर शायद पॉल हेमन और रोमन रेंस एक साथ अपना रिटर्न करेंगे। शायद अगर मैं इसको कुछ सेटअप करूं तो ऐसा होगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन बोल के पॉल हेमन निकलेंगे और कोई एक आइकॉनिक लाइन बोलेंगे जो कि WWE की हिस्ट्री में हमेशा ही लिखी जाएगी, एंड देन रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होगा, रोमन रेंस वापस आएंगे और उसके बाद तो फिर जो सारा सिनेरियो है, जो पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी है, वो भी चेंज हो जाएगी। और मुझे भी डे बाय डे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ जब तक रोमन रेंस वापस आ रहे, मैं भी अपनी वो पूरी एनर्जी के साथ उसको एक्सप्रेस कर सकूँ जो कि मेरे अंदर चल रहा है। अभी ये बॉडी की वजह से भाई पूरा एक्सप्रेस हो नहीं पा रहा है, स्टिचेस वगैरह जो सब हैं, लेकिन तब तक मुझे लगता है मैं भी ठीक हो जाऊँगा पूरा। और अभी थोड़ा सा कर लो वेट, क्योंकि जब ये चीज़ होगी तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। बाकी गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।